ब्यूटीफुल सोल, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टैरो हीलिंग में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि ये आने वाला सप्ताह जो है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है। और हम देखेंगे सबसे पहले लिब्रा राशि के लिए। तो आपको जो कुछ भी गाइडेंस यहाँ पर मिलती है, आप याद रखिए कि ये एक जर्नल रीडिंग है। जो कुछ भी आपसे रेजोनेट होता है आप लीजिए, जो नहीं होता है आप उसे जाने दीजिए। और चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस निकल करके आती है, क्या आपके सितारे कहते हैं, क्या आपके कार्ड्स कहते हैं कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। चलिए देख लेते हैं आपका आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा। ये भी आएगा। लास्ट वन। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी चेक कर लेते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्विक एक्शन लेने की आपको जरूरत है। चलिए देखते हैं आपका वीक जो है वो कैसा रहने वाला है। कार्ड को हम अरेंज करते हैं। ओके, ओके, चलिए लिब्रा आप लोगों के लिए देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी, ये एक जर्नल रीडिंग है। अगर आपकी सिचुएशन से रेजोनेट होती है तो आप इसे एक्सेप्ट कीजिए, नहीं तो ये किसी और के लिए होगी, जाने दीजिए इसको। और मैं आपको ये कहूंगी कि आपकी बहुत ही कड़वी शुरुआत होने वाली है इस हफ्ते में। बॉटम ऑफ द डेक भी आपको यही बता रहा है कि कुछ एक्शन लेने की आपको ज़रूरत है, या हो सकता है आपकी लाइफ में कोई पावरफुल फीमेल ऐसी हो, डाइवोर्स्ड हो सकती है, विडो हो सकती है, या सिंगल मदर हो सकती है, जो आपको कंट्रोल करना चाह रही है, या जो आपको कुछ बताना या समझाना चाह रही है और आप समझना नहीं चाह रहे हैं। बहुत ही कड़वी या सख्त एनर्जी है। कुछ आपस में कुछ बहसबाजी हो सकती है किसी के साथ। चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स कहते हैं। सबसे पहले तो आप किसी सिचुएशन के साथ जगल कर रहे हैं। आपका जो सप्ताह की शुरुआत ही है वो जगलिंग के साथ हो रही है। यानी कि आप जो है वो किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में कुछ श्योर नहीं है। एक हिडन स्ट्रेस है आपके ऊपर। अगर आप चाह रहे हैं कि आप दो काम एक साथ करें, तो मैं आपको यही गाइड करूंगी कि आप अपने दोनों कामों पर फोकस जो है वो इक्वल कीजिए। दोनों कामों पर एक साथ ध्यान देने की जरूरत है। दोनों कामों पर एक साथ ध्यान देने की जरूरत है। जगल कर रहे हैं आप किसी सिचुएशन के साथ, और ये सिचुएशन जो है वो आपके पेंटिकल से रिलेटेड भी हो सकती है, और आपके जो है वो लाइफ में कोई कंफ्यूजन भी हो सकती है जिससे आप जगल कर रहे हैं। हालांकि आपकी जिंदगी में बड़े तूफान हैं, लेकिन आप आसपास आपके क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा आपको उससे कोई मतलब नहीं है। फिलहाल आपको ये हो रहा है कि अरे मैं अपनी सिचुएशंस तो देख लूं, अपनी समस्याएं तो सुलझा लूं, बाकी जाए सब। और इसके बाद का कार्ड जो है वो 2 ऑफ पेंटिकल्स के जस्ट बाद का कार्ड जो है वो है जजमेंट का कार्ड, कि हमें ये शो कर रहा है कि जैसे इन दो सिचुएशंस में आप जगल कर रहे हैं, इन सिचुएशन से आपको जो है वो क्लैरिटी मिलने वाली है। कोई ना कोई आप डिसीजन लेने वाले हैं कि मुझे जो है वो इस जगल से बाहर निकलना है, और कुछ, या जिसे कहते हैं कि एक
वेकअप कॉल है आपके लिए कि बहुत हो गया, आप यहाँ कहाँ फंसे पड़े हैं, या दो दो कामों में या किसी भी डबल डिसीजन में। एक ये वेकअप कॉल है कि अब आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है। हो सकता है आपको कोई ऐसी इंट्यूशन मिले, या आपको कुछ ऐसा गट फीलिंग आपकी हो कि मुझे जो है वो अब एक डिसीजन लेना है, एक तरफ जाना है। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये आपके लिए एक फाइनल वेकअप कॉल है, जिसमें आप अपना लाइफ पर्पस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और जब आप अपना लाइफ पर्पस फाइंड आउट कर लेंगे तो आपके पास आया है नेक्स्ट कार्ड, जो वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स हमें बता रहा है कि एक सॉलिड और एक प्रैक्टिकल लीडर जो है वो आप बन के निकल सकते हैं, वाइज इन्वेस्टर आप बन सकते हैं। तो हो सकता है आपके कैरियर से रिलेटेड, क्योंकि पेंटिकल्स, ये भी पेंटिकल्स है और ये भी पेंटिकल्स है, और इन दोनों के बीच में जो है वो क्लैरिटी, जजमेंट का कार्ड है। तो हो सकता है कि कुछ आप फाइनेंशियल किन्हीं बातों को लेकर के जो है वो आप स्ट्रगल कर रहे हो, और जब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, आप एक फाइनल डिसीजन ले लेंगे, तो आप जो है वो एक वाइज लीडर की तरह जो है वो निकल करके आएंगे। और आपका अपना घर भी हो सकता है आप कोई प्रॉपर्टी देख रहे हो और आपको कंफ्यूजन हो कि कौन सी लूँ, कौन सी ना लूँ, या आप प्रॉपर्टी के किसी बिजनेस में हो सकते हैं और आपको लग रहा है कि ये डील क्रैक होगी या नहीं होगी। तो अगर इस कंफ्यूजन से और इस क्लैरिटी से जब आप बाहर आएंगे, तो आपके लिए जो है वो एक लीडरशिप आपका इंतज़ार कर रही है। और लीडरशिप के तुरंत बाद फिर से ये एक बच्चों जैसी एनर्जी है, एक क्यूरियस किड की तरह कि आप फिजूल की गप्पे मारनी है, या किसी को आप सोशल मीडिया पे जो है वो स्टॉक कर रहे हैं। अब जब स्वॉर्ड्स का कार्ड है तो एक्शन लेने का कार्ड है, लेकिन पेज जो है वो बिल्कुल इनिशियल स्टेज ऑफ एक्शन होता है। तो आपको हो सकता है कि ये जब आप पेंटिकल्स वाली आपकी समस्याएं दूर हो जाएं, तो आपकी लाइफ में कोई पर्सन ऐसा है, क्योंकि इसके तुरंत बाद लवर्स का कार्ड है, तो आपकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप ऐसा है जिसमें आप अपनी हो सकता है आप उन्हें बहुत स्पाई करें सोशल मीडिया पे, या आप किसी को मन ही मन बहुत पसंद करते हैं, उन्हें बहुत स्पाई करते हैं और उनसे कहना चाहते हैं, लेकिन आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक है और आप उनको कह नहीं पा रहे हैं। और जब ये वाला कार्ड आया है तो आपको जो है वो डरने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मन की बात उनसे कह दीजिए। हालांकि मैं साथ ही साथ ये कहूँगी कि हो सकता है कुछ परसेंट, सबके लिए नहीं, कुछों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि जब आप उनको अपना प्यार जो है वो अपने जो भी आपके क्रश हैं कह लीजिए, आप उनको जब अपना प्यार शो करेंगे तो हो सकता है कि आपको वहाँ से डिनायल आ जाए। हो सकता है, आई एम सेइंग दिस टू मे बी फॉर समवन, क्योंकि आप रेडी नहीं है, सामने वाले पर्सन जो है वो रेडी नहीं है पार्टनरशिप के लिए। हालांकि डीप लव है लेकिन रेडी नहीं है, इसीलिए कार्ड ये आ रहा है कि स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज पर बहुत ही क्यूरियस हैं आप उनके बारे में जानने के लिए, लेकिन वो अभी रेडी नहीं है। और वैसे तो ये डीप लव का कार्ड भी है और इंटीमेसी का कार्ड भी है, इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड भी है, लेकिन साथ ही साथ आगे के जो कार्ड्स आए हुए हैं वो इस कार्ड का ये मीनिंग ज़्यादा शो कर रहे हैं कि हालांकि आपका ये ट्रू लव है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, लेकिन स्टिल वो अभी रेडी नहीं है। और वो रेडी नहीं है तो आपको क्या करना है, क्या गाइडेंस है, वो जब हम आगे जो कार्ड देखेंगे उनमें देखेंगे। अभी इसके बाद हमारे पास कार्ड आ रहा है नाइट ऑफ कप्स। यहाँ पर लवर्स का कार्ड है और लवर्स के कार्ड के बाद जो है वो इमोशन का कार्ड फिर से आया है, रोमांस का कार्ड आया है, लेकिन साथ ही साथ ये कार्ड हमें क्या कहता है कि आपको पेशेंस रखना है लव में। आप किसी अपने लव्ड वन को स्पाई कर रहे हैं, वो अभी रेडी नहीं है और इसीलिए आपको पेशेंस रखना है। आप अपना कप लेकर के जाना चाहते हैं बहुत तेजी से, लेकिन आपको पेशेंस रखना है, थोड़ा आप वेट कीजिए। अगर आपने पेशेंस नहीं रखा तो हो सकता है आपको हार्ट ब्रेक भी मिल जाए।
तो मैं यही कहूँगी कि आप इस हार्ट ब्रेक से ना गुजरें, पेन से ना गुजरें। तो इसके लिए आपको जो है अभी थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके लव्ड वन रेडी नहीं है। और चलिए देखते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस निकल करके आ रही है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए कि क्या गाइडेंस उनके लिए निकल करके आ रही है। उनका आने वाला वीक जो है वो कैसा रहने वाला है। ओके, जगल के साथ नीचे कार्ड आया है पॉलिटिक्स। देख रहे हैं इस पर्सन ने खुद ही एक मुखौटा लगाया हुआ है, या तो वो बहुत ही क्रूअल टाइप का है, बहुत ही कनिंग, और या फिर वो बहुत ही हैप्पी एंड दिस टाइप का है। और यहाँ पर भी कार्ड ऐसा ही आया है। हो सकता है आप अपने ही किन्हीं दो फेसेस को जो है वो जगल कर रहे हो कि आप पब्लिक के सामने कुछ हो रहे हैं और पर्सनली आप कुछ हो रहे हैं, और यही अब सिचुएशन जो है वो आपको टेंशन दे रही है। या हो सकता है जिन लोगों से आप डील कर रहे हैं वो ट्विन फेस हो, या आपके वर्क स्पेस में, वर्क प्लेस में कहीं पर पॉलिटिक्स चल रही है, लोग जैसा दिखा रहे हैं वैसे है नहीं है। तो जैसे भी आपकी सिचुएशन में ये चीज़ मैच करती है आप इसको ले लीजिए। और जजमेंट का कार्ड देखते हैं कैसे क्लैरिफाई होता है। कंडीशनिंग, ये जैसी भी सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं ना, ये देखिए जिनकी जैसी कंडीशनिंग है वो लोग वैसा ही बिहेव करेंगे। अब ये शेर है लेकिन इसकी कंडीशनिंग क्या हुई है कि भेड़ों के बीच में रह रहा है, तो ये बिहेव भी भेड़ जैसा ही करेगा। दैट मीन्स अगर आपके आसपास के लोग कोई पॉलिटिक्स दिखा रहे हैं या आप भी डबल फेस जो है वो शो कर रहे हैं, तो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ योर कंडीशनिंग। और जब ये कंडीशनिंग है और जजमेंट को ये चीज़ क्लियर कर रही है, तो आपको एक क्लैरिटी लेने की ज़रूरत है। अगर आप किसी के बिहेवियर से, किसी से परेशान हैं, तो आप अपने मन को इस तरीके से समझा सकते हैं कि उनकी कंडीशनिंग ही इस तरीके की हुई है, या उनकी परवरिश ही ऐसी हुई है, या उनका माहौल ही ऐसा है, तो वो ये पॉलिटिकल फेस, ट्विन फेस दिखाएंगे ही। इससे मुझे परेशान होने की, टेंशन में आने की, स्ट्रगल करने की, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको ये क्लैरिटी मिली होगी अपने इन दो कार्ड्स की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है स्लोइंग डाउन। आप लीडरशिप मोड में आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको गाइडेंस क्या मिल रही है कि आपको बहुत फास्ट नहीं चलना है, थोड़ा स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस टाइप वाली बात है। हालांकि किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है वो आपको एक सॉलिड लीडर के लिए कहता है, लेकिन साथ ही साथ ये आपको समर्पण करने के लिए भी कहता है कि सब सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स को, सब सरेंडर कर दीजिए। और जैसे जैसे आपके पास सिचुएशन आती जाती है, रास्ता आता जाता है, आप उसको स्लो एंड स्टेडी चलिए। आपको बहुत जल्दबाजी मचाने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी कन्फ्यूज़न है, या ये जो पॉलिटिकल फेसेस हैं, या जो कंडीशनिंग वाली सिचुएशन है, आप इसमें अपने आप को समर्पण कर दीजिए और स्लो चलिए। जैसा आता जा रहा है वैसा आप करते चलिए। साथ ही नेक्स्ट कार्ड भी हमें स्लो एनर्जी की तरफ ही करता है, लेकिन एक्शन लेने के लिए भी कहता है। तो एक्शन लीजिए, लेकिन थोड़ा बहुत ही सोच समझकर और बहुत ही स्लो एक्शन लीजिए आप। नेक्स्ट कार्ड हमें कह रहा है चेंज। आपकी लाइफ में एक चेंज आने वाला है। ये पॉलिटिक्स, कंडीशनिंग और आप स्लो करके चलेंगे तो आपकी लाइफ में एक चेंज जो है वो आने वाला है। और ये चेंज यहाँ पर आपको कुछ जिस तरीके से ये एनर्जी के बाद के कार्ड आ रहे हैं, तो हो सकता है आपकी लाइफ में कोई आपके क्रश या आपके कोई पार्टनर या कोई लव्ड, हो सकता है आपको कोई नया ऑफर आ जाए, इसीलिए ये चेंज का कार्ड जो है वो आया है। तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज आने वाला है। इस कार्ड को भी अगर आप ध्यान से देखें, लेट मी फोकस दिस कार्ड फॉर यू। ये देखिए, इसमें ट्विन फ्लेम है। ये देखिए फोकस हो गया। इसमें ट्विन फ्लेम है बिल्कुल सेंटर में।
और इससे नेक्स्ट कार्ड है लवर्स का। तो हो सकता है आप जो है वो अपने ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हों, लेकिन वो अभी रेडी नहीं है, इसीलिए आपको स्लो डाउन कहा गया है। तो आपको बहुत तेजी से एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये हफ्ता थोड़ा सोच समझ करके स्लो बिताएं। द लवर्स के कार्ड को द ड्रीम, आप किसी को स्पाई कर रहे हैं, ओके, सोशल मीडिया पर आप किसी को चेक कर रहे हैं, आपकी लाइफ में वो चेंज लेकर के आ सकता है। हो सकता है उसके लिए आप बहुत सपने देख रहे हों और वो आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट भी हो सकता है, एक कमिटेड पार्टनरशिप, डीप लव भी आपका या तो आपकी तरफ से हो सकता है या उनकी तरफ से हो सकता है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके रिलेशन पर, लेकिन स्टिल आपको जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा स्लो होकर के आपको चलना चाहिए। मेरी यही गाइडेंस है आपके लिए। चलिए देखते हैं नाइट ऑफ कप्स। अगर आप अपना इमोशन उनकी तरफ लेकर के जाते हैं तो क्या मिलेगा आपको? हार्मनी। आपकी लाइफ में बहुत अच्छे वाला चेंज आने वाला है गाइस। कोई लव्ड वन आपकी लाइफ में आने वाला है और ये आपको बहुत ही पीसफुल, जिसको कहते हैं ना, सिचुएशन में लेकर के जाएगा। हालांकि नाइट ऑफ कप्स है तो ये आपको ये भी कह रहा है कि पेशेंस रखिए, और आप पेशेंस रखेंगे। ये हार्मनी का कार्ड मुझे पेशेंस के साथ कुछ ऐसी फीलिंग भी दे रहा है कि जैसे अगर आप थोड़ा सा हल्का सा मेडिटेट करते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं या प्रे करते हैं, तो आपका जो है वो रिलेशनशिप जो है वो अच्छा रहेगा। और क्योंकि नेक्स्ट कार्ड जो है ये हार्ट ब्रेक का कार्ड है, तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करती हूँ कि ये कार्ड क्यों आया है। लेट मी शफल अगेन द कार्ड, क्योंकि अभी तक जो आ रहे हैं कि आपका लवर्स का कार्ड आया है, देन नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है, पीछे भी ट्विन फ्लेम एंड चेंज का कार्ड आया है, लेकिन ये हार्ट ब्रेक का कार्ड क्यों आया है मैं ये देखना चाहती हूँ। लेट मी क्लैरिफाई दिस कार्ड। यूनिवर्स प्लीज मुझे ये कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। सेलिब्रेशन। देख रहे हैं 3 के कार्ड को 3 के कार्ड ने ही क्लैरिफाई किया है। यहाँ पर हार्ट ब्रेक का कार्ड है और यहाँ पर सेलिब्रेशन का कार्ड है। ये 3 ऑफ कप्स का कार्ड है जिसमें आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। हो सकता है आप जिनसे आपका क्रश है या जो आपके लव्ड वन है, हो सकता है वो किसी हार्ट ब्रेक से गुजरे हों या आप किसी हार्ट ब्रेक से गुजरे हों, और कोई नया पर्सन आपको जो है वो मिलने वाला है और वो आपकी लाइफ इस पेन को सेलिब्रेशन में बदल देगा। बिल्कुल, ये आपके पेन को सेलिब्रेशन में बदल देगा गाइस। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको लोगों की जो है वो मुखौटा पहचानने की ज़रूरत है कि लोग जैसा दिख रहे हैं वैसा होते नहीं हैं। ये सब दुनिया ही ऐसी है, क्या करें, हमें इसी में रहना है, तो हमें थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। और हो सकता है कि ये कार्ड जो है वो आपको ऐसा भी शो कर रहा हो कि हर एक जो आपको नया ऑफर आ रहा है लव्ड वन की तरफ से, तो उनका फैमिली बैकग्राउंड अलग है, उनकी पैदाइश अलग है, उनकी परवरिश अलग है, तो इस हिसाब से हो सकता है उनका जो है वो एनर्जी बिल्कुल अलग हो। लेकिन आपको जो है वो इस सिचुएशन में नहीं आने देना है। आपने इसको इस सिचुएशन में नहीं आने देना है। इनके बीच में जो है वो कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। तो आपको ये आपका कप जब आ रहा है तो भी आपको ये ध्यान रखना है कि ये पेशेंस रखें। आपका रोमांटिक प्रपोजल जो आ रहा है, अगर आपने जल्दबाजी की तो ये हार्ट ब्रेक में भी हो सकता है, लेकिन अगर आपने पेशेंस के साथ बहुत ही सोच समझ के लोगों के बातों पर यकीन ना करते हुए अगर आपने जो है वो इसको स्वीकार किया, तो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन एंड हार्मनी भी आ सकती है।
तो यही दिख रहा है मुझे कि आपने किसी भी लोगों की बातों को जो है वो सुनना नहीं है, नज़रअंदाज करना है उनको। तो चलिए अब देखते हैं कि एंजल गाइडेंस क्या कहती है हमें। बहुत ही अच्छी एनर्जी आपके लिए निकल कर आई है। हालांकि मुझे लग रहा था शुरू में कि आपकी वीक जो है वो थोड़ा क्रिटिकल सा रहने वाला है, थोड़ी सी कड़वी बातें होने वाली हैं, लेकिन एंड में जो है वो कार्ड बहुत अच्छे निकल कर के आए हैं। एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग हैप्पी। तो एनर्जी एकदम से चेंज हो गई है और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आपके लिए सप्ताह शुरुआत में चाहे कैसा भी रहे, लेकिन अंत तक जो है वो बहुत अच्छा होने वाला है। तो चलिए फिर भी हम देख लेते हैं कि एंजल्स हमें क्या गाइड करते हैं। तो मैं आज 3 कार्ड निकालूंगी एंजल गाइडेंस के लिए और देखते हैं फिर हमारा कैसा रहता है। चलिए एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स को। डोंट स्टॉप। फर्स्ट कार्ड गाइस आपके लिए आया है डोंट स्टॉप। आप स्टार्टिंग में अपने पेंटिकल्स के साथ डील कर रहे थे, तो हो सकता है उसके बारे में हो ये कार्ड कि डोंट स्टॉप अ ईयर फ्रॉम नाउ। आने वाले 1 साल, आज से लेकर के 1 साल के अंदर अंदर आप ये जो जगल कर रहे हैं अपने पेंटिकल्स को लेकर के, इस चीज़ से आप बाहर निकल जाएंगे। एंड आस्क फॉर द हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आप चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई बात है, कुछ दिक्कत है, तो आपको एक्सपर्ट से, अपने लव्ड वन से, अपने नियर डियर से, अपने अड़ोस पड़ोस से या किसी प्रोफेशनल से आपको हेल्प जो है वो लेनी चाहिए। और मुझे इंट्यूशन ये आ रही है कि ये सारी गाइडेंस जो है वो आपकी पेंटिकल से रिलेटेड ही आई है। आपकी लव लाइफ से रिलेटेड मुझे ये कोई गाइडेंस नहीं लग रही है। आपकी लव लाइफ से रिलेटेड गाइडेंस यही थी कि स्लो रखिए अपनी एनर्जी और पेशेंस रखिए और वक्त आने पर सब कुछ अच्छा होगा। क्योंकि लव की एनर्जी जो है वो स्लो रखने की गाइडेंस आई थी, इसीलिए उसके लिए कोई एंजल गाइडेंस निकल कर नहीं आई है और ये एंजल गाइडेंस सारी हमारी पेंटिकल से रिलेटेड आई है। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग कि आने वाला सप्ताह आपका कैसा रहेगा। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन दबाना ना भूलिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप कैसी और वीडियो देखना चाहते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। गाइस जल्दी ही मैं आपका आने वाले नेक्स्ट मंथ की रीडिंग करने वाली हूँ, तो प्लीज़ स्टे इन टच। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।